अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिएटिव डिज़ाइन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इरफान रशीद और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा टाइप टूल के बारे में कि हम इसको किस पर्पज़ के लिए फोटोशॉप में वेब के लिए यूज़ करते हैं और कैसे कैसे हम इसके डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप का CS6 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो बात करते हैं टाइप टूल की। टाइप टूल सबसे इम्पोर्टेंट टूल है फोटोशॉप में, क्योंकि पूरे फोटोशॉप में जिस किस्म का टेक्स्ट, किसी किस्म की भी हमें टाइपोग्राफी चाहिए होगी तो वो हम यूजिंग टाइप टूल ही उसमें डाल सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। टाइप टूल्स में ऐसा इसका आइकन होता है, टी इसमें लिखा होता है। आप इसको मैनुअली जाकर भी टूल बार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप टूल की शॉर्ट कमांड टी है। आप अगर कीबोर्ड से डायरेक्ट सिंपल टी प्रेस करें तो टाइप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। टाइप टूल मैं आपको बता चुका हूँ, टेक्स्ट वगैरह टाइप करने के लिए यूज होता है। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, राउंड शेप में, किसी भी शेप में आप टेक्स्ट चाहें तो टाइप कर सकते हैं। देखिए मैं टाइप करता हूँ, दिस इज क्रिएटिव डिजाइन। ठीक है जी, ये एक सिंपल मैंने टेक्स्ट लिखा है। इसको अगर हम मजीद कस्टमाइज या एडिट करना चाहें तो इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या आप माउस से जाकर सेलेक्ट कर लें। अगर टेक्स्ट ज्यादा हो तो आप सिंपल कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल ए विल सेलेक्ट ऑल। ठीक है जी, सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप ऊपर ऑप्शंस बार में देखें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो ऑप्शन है ये फॉन्ट फैमिली है। ये जो हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, ये जो हम पैराग्राफ या जो भी टाइप कर रहे हैं, इसकी फैमिली कैसी है, इसकी शक्ल कैसी दिखनी चाहिए, इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो इसको अगर आप क्लिक करें तो इसमें जितने भी फॉन्ट्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो यहाँ पर विजिबल होंगे। वैसे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये मैंने एडिशनल किए हुए हैं क्योंकि इनको मैं यूज करता हूँ। तो आप टॉप टू बॉटम कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करके इसको देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए, फिलहाल मैं एरियल यूज कर रहा हूँ। ये पहला जो ड्रॉप डाउन कहलाता है, इसको हम फॉन्ट फैमिली कहते हैं। ये मैं आपको वेब के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब HTML बनाएंगे तो मैं यही नाम लूंगा कि इसकी फॉन्ट फैमिली एरियल है या जो भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉन्ट फैमिली से क्या मुराद है। ठीक है, फॉन्ट फैमिली कि ये इसकी लिखाई किस किस्म की होनी चाहिए, इसकी लिखाई का स्टाइल कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली हमने सेलेक्ट की एरियल। इसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसको हम वेब में कहते हैं फॉन्ट वेट, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो कैसी होनी चाहिए। ये बोल्ड हो, लाइट हो, इटैलिक हो, रेगुलर हो, कैसा हो। ठीक है जी, तो अगर आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें तो इस फैमिली की जितनी भी आपके पास फॉन्ट वेट्स होंगे वो आ जाएंगे। देखिए, नैरो, नैरो इटैलिक, नैरो बोल्ड, रेगुलर मोस्टली यूज होता है। तो आप इसको चेंज करें, इटैलिक करें तो ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा होकर टेक्स्ट आ गया है, जिसको इटैलिक कहेंगे। बोल्ड में थोड़ा सा हाईलाइटेड है। इसके बाद बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी होगा, और ब्लैक, ब्लैक यानी कि एक्स्ट्रा बोल्ड, इसमें ब्लैक को हम एक्स्ट्रा बोल्ड कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा कहलाएगा फॉन्ट वेट। ठीक है जी, फर्स्ट ड्रॉप डाउन फॉन्ट फैमिली, सेकंड फॉन्ट वेट। अच्छा, थर्ड जो होगा ये होगा हमारा फॉन्ट साइज। इधर से हम साइज एडजस्ट करेंगे कि हमारे टेक्स्ट का या पैराग्राफ का या लिखाई जो भी हमने लिखी है उसका साइज क्या होगा। फिलहाल क्या है, 14 pt पॉइंट्स, pt यानी कि पॉइंट्स। तो हम इसको इंक्रीज करें 18, तो देखने ज्यादा रीडेबल। 24 आप अगर खुद से डिफाइन करना चाहें तो डबल क्लिक करके आपका जो माउस का रूलर है या जो राउंड सी उसमें टायर लगा हुआ है उसको आप रोटेट करें तो ये देखें, अप करें तो इंक्रीज होगा, डाउन करें तो ये डिक्रीज होगा। या आप जो प्री डिफाइंड है इनमें वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए
फर्स्ट फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज। अच्छा, नेक्स्ट जो ये है, इसको आपने कभी भी नहीं छेड़ना, इसको हमेशा आपने कोशिश करनी है स्मूथ ही रखें। उसकी रीजन ये है कि जब हम यहाँ पे स्मूथ रखेंगे तो अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि भाई मुझे पिक्सल परफेक्ट अपनी HTML चाहिए, PSD to HTML, यानी कि जैसा मेरी डिजाइन में टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे दिस इज क्रिएटिव डिजाइन कंपनी, जैसा जितनी इसकी थिकनेस है, जितना इसका साइज है, मुझे वैसा ही चाहिए। तो अगर आप पिक्सल परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर करना है कि आपका टेक्स्ट यहाँ से स्मूथ सिलेक्टेड हो। बाज़ शार्प होता है या स्ट्रॉन्ग क्या कर देगा, इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा देगा। देखिए, ये देखिए थोड़ा सा सॉलिड हो गया। अगर मैं स्मूथ करूंगा तो ये वापस, अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो जब हम HTML में यही फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट वेट ब्लैक और फॉन्ट साइज 36 देंगे तो इन दोनों में थोड़ा सा थिकनेस का डिफरेंस आएगा। तो क्लाइंट आपको उससे एग्री नहीं करेगा, कहेगा नहीं फोटोशॉप में तो ऐसा था, आपने HTML में ऐसा क्यों किया। तो इन इश्यूज से बचने के लिए आपने इसको स्मूथ रखना है। शार्प देख लें, बहुत ही अजीब सा हो जाता है, इसके थोड़े से एजेस वगैरह से आ जाते हैं, ये देखिए। इसके अलावा जो नन है वो तो बिल्कुल ही फजूल है, ये देखिए, ठीक है। तो इस ड्रॉप डाउन को आपने हमेशा स्मूथ रखना है। इसके अलावा ये अलाइनमेंट के लिए है लेफ्ट टू राइट, सेंटर और राइट टू लेफ्ट, ठीक है जी। ये मैं आपको साफ साफ बताऊंगा। अच्छा, फिलहाल ये लेफ्ट अलाइन है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अगर मैं उसको सेंटर करूंगा तो जहां से हमने स्टार्ट किया था ये उसके सेंटर करेगा। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हाफ इस तरफ हो गया और हाफ उस तरफ। राइट करूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट के राइट साइड को जा रहा है। तो मोस्टली हमें लेफ्ट ही रखना चाहिए क्योंकि इंग्लिश हम लेफ्ट टू राइट टाइप करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बॉक्स है, ये हमारे टेक्स्ट को, फॉन्ट को या जो भी पैराग्राफ हमारा लिखा है उसका कलर वगैरह देने के लिए होता है। क्लिक करें तो ये कलर पैलेट आपके सामने आएगा। इसमें से आप जो भी कलर देना चाहें कलर स्लाइडर से चेंज करके आप उसको ओके कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी टेक्स्ट का कलर है। नेक्स्ट जो ये टी कर्व है, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग यानी कि आपने टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल में लिखना हो, लेट से फ्लैग की सूरत में, वेव की सूरत में, स्कूल के ऊपर जो राउंड सा बोर्ड लगा होता है उसकी शेप में, डिफरेंट किसी भी शेप में लिखना हो तो टेक्स्ट आपने मेक श्योर करना सबसे पहले टेक्स्ट सेलेक्टेड हो, फिर आप टेक्स्ट रैप पे क्लिक करें तो इस तरह का एक ड्रॉप डाउन आपके सामने आएगा जिसमें ये स्टाइल नन हुआ है। इस पर आप क्लिक करें तो जो शेप आप चाहेंगे उसका साथ नाम भी लिखा हुआ है और उस स्टाइल में आप टेस्ट भी कर सकते हैं। लेट से हम आर्क ट्राई करते हैं तो ये देखिए, अगर आपको ये वाला एरिया यानी कि ये इसकी जो राउंडनेस है ये ज्यादा अपवर्ड चाहिए तो आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखिए, बैंड यानी कि फिलहाल बैंड 50 है प्लस 50, आप इसको ज्यादा करें तो ये और बैंड हो जाएगा, कम करें नीचे को करेंगे तो माइनस में, ठीक है जी। जैसे आप इसको कस्टमाइज करना चाहें कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन इसका ये है कि यहाँ से थोड़ा सा कर्व विजिबल हो जाएगा, ऐसा लग 3D लुक देगा, ये देखिए ऐसे, ठीक है। वर्टिकल, ये देखिए, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इस तरह के टेक्स्ट हम कहाँ देखते हैं और हम कैसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है जी। फ्लैग आप देखें, कैंसिल करूंगा, और फ्लैग, ये देखिए, फ्लैग को आप मजीद कर्व करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, माइनस इस तरफ को अब आप इसको अप करना चाहें, इसको डाउन करना चाहें तो माइनस में लें, -72, ये देखिए, ठीक है जी। कहने का मकसद इसमें काफी इफेक्ट्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को रैप करने के लिए, जिस टाइप का टेक्स्ट रिक्वायर्ड हो उस टाइप का करने के लिए, ठीक है जी। जो भी स्टाइल आपको रिक्वायर्ड हो, लेट से आर, तो आप ओके करेंगे तो वो स्टाइल आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अदरवाइज इंक्लूड दी नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट ये जो छोटा सा आइकन है करेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल, इसको हम कहेंगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये साइड से एक पैलेट ओपन होगी। ये मैं इसको ग्लैश करता हूँ, मुझे पता है कौन सी है, क्या आइकन है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ये पैलेट ओपन होगी। ये यहाँ से आप अपनी टेक्स्ट को, पैराग्राफ को मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे, मैं इसको
3-4 लाइन्स में लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा 3 लाइन का एक किस्म का पैराग्राफ बन गया। ठीक है जी, जो ऑप्शन यहाँ पर है वही इसमें है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है। ये हो गया हमारा फॉन्ट फैमिली जो कि ये रहा। इसके अलावा ये हमारा फॉन्ट वेट जो कि ये रहा। ये हमारा फॉन्ट साइज जो कि ये रहा। अब ये क्या है, ये अब देखिए मैंने आपके सामने 3 लाइन्स टाइप की है। तो इन तीनों लाइंस के दरमियान ये जो स्पेस है, गैप है, इसको हम कहते हैं लाइन हाइट। ठीक है जी, लाइन आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उसने बताया है कि एक कैरेक्टर ऊपर और एक नीचे हो, तो उनके दरमियान स्पेसिंग के लिए देखें एरो अपवर्ड जा रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लाइन हाइट डिफाइन करते हैं बाय डिफॉल्ट। ऑटो में वही होगी जो यहाँ पर हमारा फॉन्ट साइज होगा। फॉन्ट साइज क्या है 36, तो यहाँ पे ऑटो से मुराद ये है कि लाइन हाइट भी 36 है। हम क्लिक करें तो 36 करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सेम है। हम 48 करेंगे तो ये देखें लाइंस में स्पेसेस एडजस्ट हो गई। इसको भी आप डबल क्लिक करके माउस के रूलर से डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी लाइन हाइट। इसके बाद बात करते हैं इसकी जरूरत नहीं है। ये होता है वर्ड स्पेस या लेटर स्पेस। हम इसे कह सकते हैं कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड में कितना स्पेस या गैप होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट 0 है, हम इसको 100 करते हैं तो ये देखिए एक वर्ड में एक लेटर में स्पेस आ गई है। मजीद कम करना चाहें 75, 50 जितनी भी रिक्वायर्ड हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये 0 होती है। ठीक है जी, बाकी इनका कोई यूज नहीं है। ये वही कलर पैलेट है जो यहाँ पर है। अब ये नीचे जो छोटी छोटी टी लिखे हैं उनका क्या मकसद है। सबसे पहले ये तो नॉर्मल टी है। ठीक है जी, ये इटैलिक और ये पावर में हमें कोई चीज लिखनी हो। ठीक है जी, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 क्यूब, तो मैं इस 3 को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्यूब क्लिक करूंगा तो ये देखिए 3 की पावर बन गया 3 क्यूब। ठीक है जी, इसी तरह 2 टाइप करूंगा, ये फिलहाल पावर है तो मैं इसको अनसेलेक्ट करूंगा तो नॉर्मल बन जाएगा। इसी तरह डाउनवर्ड पावर चाहिए तो 1 लिख के मैं इसको 1 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, लेट्स से इसमें मुझे ये क्रिएटिव नहीं चाहिए फिलहाल और मैं डिलीट भी नहीं करना चाहता, तो आप इसको यहाँ पर ये सिंबल है ये टी लाइन थ्रू इसको हम बोलते हैं वेब में। क्लिक करें तो ये लाइन थ्रू है, यानी कि ये टेक्स्ट इसमें शामिल नहीं है। आप इसका कलर भी यहाँ से स्पेसिफिक वर्ड का चेंज कर दें कि भाई ये लाइन ये वर्ड इसमें शामिल नहीं। ये देखिए इसका कलर डिम भी हो गया और हमने इसको कट भी कर दिया, यानी कि डिलीटेड कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब है जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो दिस इज डिजाइन कंपनी, क्रिएटिव को हम नहीं पढ़ेंगे। इस वर्ड को डिम और डिलीट करने का मकसद ये है। इसके अलावा किसी चीज को हाईलाइट करना हो कंपनी को तो अंडरलाइन के लिए ये ऑप्शन है, क्लिक अंडरलाइन। ठीक है जी, अंडरलाइन अनचेक करनी हो दोबारा क्लिक करते ये अंडरलाइन। ठीक है जी, सब कुछ आपने एडिट्स वगैरह जब कर ली तो आप यहाँ पर ये चेक का मार्क है, इस पे क्लिक कर दें तो आपका पैराग्राफ या जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं फिलहाल ऐड कर रहा हूँ मेरी लेयर पर। ये देखिए जो भी आपने टाइप किया है वो आपकी टाइप लेयर के ऊपर स्टार्ट से लिखा हुआ है, दिस इज ए क्रिएटिव डिजाइन, जो भी आपने लिखा है। ठीक है जी, ये हमारा मेन टाइप टूल है। टाइप टूल की आपको कुछ टिप्स बता दूं कि कभी भी टेक्स्ट को कंट्रोल टी, जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्म बताया था वो टूल में, कंट्रोल टी करके इस तरह रीसाइज नहीं करना। ये बहुत अनप्रोफेशनल आपका कह लें कि तरीका है टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने का। ठीक है जी, एस्केप प्रेस करूंगा मैं। जब भी छोटा बड़ा करना है आपने फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट या फॉन्ट फैमिली डिफरेंट यूज करके छोटा बड़ा करना है। कभी भी इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म या स्केल नहीं करना। ठीक है जी, दूसरा टेक्स्ट की लेयर, जब मैं आपको इरेजर टूल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि टेक्स्ट की लेयर इरेजेबल नहीं होती।
टेक्स्ट की लेयर हम इरेजर टूल से इरेज नहीं कर सकते। तो हम अपना इरेजर टूल सेलेक्ट करें तो ये देखें पहले से ही डिलीटेड यानी कि यहाँ पे अनएबल है इरेजर ऑप्शन फॉर टेक्स्ट लेयर। ठीक है जी, ये दो चीजें आपको बतानी थी कि टेक्स्ट को कभी भी इस तरह रिसाइज नहीं करना और ये इरेज नहीं हो सकता। एक सूरत में इरेज हो सकता है कि लेट्स से ये हमारा टेक्स्ट फुल एंड फाइनल है, अब हमने इसमें कोई चेंज नहीं करना, तो आप टेक्स्ट की लेयर पे इस एम्प्टी एरिया में आकर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर ऑप्शन है रेस्टराइज टाइप। रेस्टराइज टाइप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी शेप वेक्टर शेप में आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब आप इरेजर को सिलेक्ट करें तो ये इरेजर तो ये करूंगा दोबारा रिवर्ट करने के लिए। अच्छा, ये था हमारा मेन टेक्स्ट टाइप टू। इसके अलावा ये तो हम सिंपल वर्ड वगैरह टाइप करने हो, इसके अलावा अगर हमें पैराग्राफ टाइप करना हो तो फिर हम क्या करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ये हमारा एक बॉक्स है। ठीक है जी, मार्की टूल, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ मार्की टूल के ट्यूटोरियल में। अगर आपने नहीं देखा तो आप बैक जाकर मेरा मार्की टूल का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। जो भी मैं करूँगा ये उसमें मैंने बताया हुआ। लेफ्ट क्लिक करके कलर फिलहाल वाइट है तो मैं इसको ब्लैक करता हूँ ऑन बैक स्पेस। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं पैराग्राफ चाहता हूँ। पैराग्राफ के लिए कभी भी हम यू नहीं करेंगे, क्यों नहीं, इस तरह नहीं करना। कहाँ से कहाँ तक हमें पैराग्राफ चाहिए, सबसे पहले आप गाइड्स वगैरह लगवा लें ऐसे। ठीक है जी, इसका फायदा ये होता है कि इससे अलाइनमेंट प्रॉपर होती है। मार्की टू सिलेक्ट किया, मैंने आपको कहा बताया था कि एग्जैक्ट स्केल के लिए हम शिफ्ट होल्ड करेंगे। शिफ्ट होल्ड करके 25 बाय 25 या 30 बाय 30 कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, अब एक और गाइड यहाँ से ड्रॉ की, एक ऊपर से की। ठीक, इसी को मैं ड्रैग करके इस तरफ ला रहा हूँ। ये मैं गाइड्स लगा रहा हूँ अलाइनमेंट के लिए, इससे हमारा पैराग्राफ प्रॉपर अलाइन हो। ये देखिए, ठीक है जी, इसी को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। ये और ये कंट्रोल डी को नीचे। अब हमने पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइप करना है, तो मैं टी से टाइप टू सेलेक्ट करूंगा। अब क्लिक और ड्रैग, जिस तरह हम सिलेक्शन करते हैं यूजिंग मार्की टूल, इसी तरह पैराग्राफ लिखने के लिए हम क्लिक ड्रैग करेंगे और रिलीज कर देंगे। अब ये हमारा पैराग्राफ, इसके अंदर हम जितना मर्जी टाइप करें ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और इधर से इस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो टेक्स्ट अभी अगर आपके पास लेट से कोई टेक्स्ट क्लाइंट ने प्रोवाइड नहीं किया या आपके पास डाटा नहीं है तो हम डमी टेक्स्ट भी फोटोशॉप में यूज करते हैं फॉर वेब या किसी भी पर्पज के लिए। तो डमी टेक्स्ट या तो वेबसाइट होती है डमी टेक्स्ट की libsum.com, LIPSUM libsum.com। यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट है वो डमी है, आप उसको यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट्स का कोई इशू नहीं आएगा। इसके अलावा फोटोशॉप का जो लेटेस्ट वर्जन है जिस तरह CS6 या CC है, ये अब इन्होंने बिल्ट इन भी जो डमी टेक्स्ट की फैसिलिटी है वो दी है। टाइप, ये आप मेन्यू बार में जाके टाइप से पेस्ट लॉरम इप्सम यानी कि डमी टेक्स्ट को हम कहते हैं, आप इसे क्लिक करें तो आपका सारा टेक्स्ट इसके अंदर आ गया है। चूंकि अभी टेक्स्ट ब्लैक है तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक नजर नहीं आ रहा, तो हम कंट्रोल A करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज सबसे पहले छोटा करते हैं 18 14। देखें लाइन में स्पेसेस, ये मैं इसको दोबारा लाऊंगा हमारे कैरेक्टर्स पैनल को। यहाँ पे हमने लाइन हाइट 50 की थी, इसको मैं ऑटो करूंगा ताकि ये एडजस्ट हो जाए। ठीक है जी, और यहाँ से कलर वाइट। ठीक है जी, और यहाँ से फॉन्ट वेट रेगुलर। ये देखिए सारा डमी टेक्स्ट है, जितना आपको रिक्वायर्ड हो। यहाँ से आगे मैं बढ़ा रहा हूँ सारा, क्योंकि मुझे यहाँ से आगे नहीं चाहिए, आपको समझा देता हूँ। ये हमारे यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है जी, जब भी पैराग्राफ लिखना है आपने इस तरह एक रेक्टेंगल या सिलेक्शन बना के
उसको रिलीज करके देन उसके अंदर लिखना है। इसका फायदा ये है कि अब मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा है, तो क्लाइंट कहता है यार नहीं ये लेफ्ट टू राइट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सेंट्रल लाइन कर दो। तो मैं यहाँ से फिलहाल ओके करता हूँ। तो लेयर पैनल में आके इसको दोबारा एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल ए और ये ऑप्शन सेंटर की क्लिक करूंगा तो सारा टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। जबकि इस केस में मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, जब सेंटर किया था तो स्टार्ट पॉइंट के सेंटर हो गया था, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। पैराग्राफ लिखने के लिए ये अप्रोच आप रखेंगे। ठीक है जी, राइट अलाइन करना हो तो ये देखिए नीचे राइट अलाइन। ठीक है जी, लेफ्ट अलाइन। इसके अलावा कैरेक्टर्स पैनल में जाके आप इसको मजीद कस्टमाइज करना चाहें, लेट्स से लाइन हाइट यहाँ पे 14 है तो हम 18 करते हैं तो लाइन हाइट 20 होगी। ठीक है जी, ये देखिए अब पैराग्राफ अच्छा लग रहा है। मजीद इसमें किसी चीज को हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। ठीक है जी, और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप यहीं से, स्पेसिफिक वर्ड का रेड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए। इसके अलावा वही जो हमने ऊपर सिंगल टेक्स्ट में किया था पैराग्राफ में, अंडरलाइन भी कर सकते हैं और किसी सोर्स टेक्स्ट को लाइन थ्रू करके कट भी कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपने पैराग्राफ की टाइप करना है इस तरह करना है, आफ्टर चेक। ठीक है जी, कंट्रोल कॉलम मैं पहले भी बताया है, ये गाइड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए। ये देखिए आपका पैरा इस बॉक्स के अंदर प्रॉपरली अलाइंड है। ठीक है जी, गाइड्स का यूज मैं पहले बता चुका हूँ कि इनको हम किस पर्पज के यूज करते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है टाइप टूल बनाते हुए। ठीक है जी, इस तरह हम पैराग्राफ टाइप करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसके सब टूल्स की। सब टूल वर्टिकल टाइप टूल, नाम से ही जाहिर है वर्टिकल टेक्स्ट टाइप करने के लिए। लेकिन ये जो वर्टिकल टाइप टूल है इसमें वर्टिकल कैसे टाइप होगा, टॉप टू बॉटम, यानी कि फीफो होगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लेटर हम पहले लिखेंगे वो पहले आएगा, जो बाद में लिखेंगे वो बाद में नीचे हो जाएगा। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जेड। ये हमारा वर्टिकल टाइप टूल है। ठीक है, इसको वैसे हम यूज तो नहीं करते, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जहाँ की वर्टिकल टेक्स्ट की जरूरत हो तो इस तरह हम टाइप कर सकते हैं। अच्छा, फिर अभी मैं सबको हाइड करूंगा और आपको इसका लास्ट सेकंड लास्ट सब टूल है उसके बारे में बताता हूँ। ये इमेज मैंने नहीं करता। नेक्स्ट इसका टूल है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। मास्क टूल का मकसद ये है कि ये टाइप होने के बाद सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही हम यानी कि टेक्स्ट को टाइप करके यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट ऐसा आ जाता है या ऐसा आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल में ऐसा नहीं होगा। इमेज लाने का मकसद ये है, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ, ये देखें बैकग्राउंड चेंज हो गया है। लिखता हूँ I love this world very much। ये लाइन थ्रू आ रही है क्योंकि हमने इसको डिसेबल नहीं किया, इसको डिसेबल कर दूं। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं चेक पे क्लिक करूंगा तो ये सारा बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा, सिर्फ सिलेक्शन रह जाएगी। क्लिक, ये देखिए टेक्स्ट टाइप है लेकिन सेलेक्टेड। ये देखिए, आप इसको मैं मूव करूंगा तो ये हमारी इसको मूव करूं तो ये देखिए। ठीक है जी, टेक्स्ट टाइप नहीं है लेकिन जो सिलेक्शन है इसके अंदर वो इमेज का स्पेसिफिक पार्ट कट हो गया है। इसको एक्स करता हूं मैं, न्यू कंट्रोल एन करके नए डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करके देखते हैं। ये देखें, इन वर्ड्स में वो जो हमारा बैकग्राउंड इमेज था वो सारा आ गया है। ऐसे इफेक्ट्स आपने बहुत देखे होंगे, किसी के नाम में कोई चीज पीछे आ रही होगी, इमेज आ रहा होगा, पैटर्न आ रहा होगा, कुछ भी आ रहा होगा। तो इस तरह आप भी बैकग्राउंड पे कुछ भी इमेज लगाकर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं
मास्क टाइप टेक्स्ट, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ठीक है जी, जैसा कि ये वर्टिकल की एग्जांपल दे रही है, ऐसे टाइप करूंगा, इसका कलर वाइट करता हूँ और फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ। ये भी लाइन थ्रू है, इसकी लाइन खत्म करता हूँ। ये सेलेक्टेड है। अब मैं इसको कट करके कंट्रोल एन करूंगा, नए डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड पे इमेज है। तो कोई भी अपने नाम को या किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को स्टाइलिंग देनी हो तो ये उसके काम आता है। ठीक है जी। अच्छा, वेब में इसको हम किस तरह यूज करते हैं? वेब में जो मेन हमारा टाइप टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लेट्स से हम मेन्यू बार क्रिएट करते हैं। ये देखिए मार्की टूल लिया मैंने। ठीक है जी, लेयर क्रिएट की, बैकग्राउंड फिल किया, ये हमारी मेन्यू बार बन गई। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि बैकग्राउंड के सारे मैच ना हो। ये जो भी प्रोसेस मैं कर रहा हूँ ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। टाइप टू सेलेक्ट करता हूँ, मेन्यू बनाता हूँ। यहाँ पे होगा हमारा मेन लोगो। यहाँ से कलर मैं इसका चेंज करता हूँ ताकि आप देख सकें कि ये क्या है, 30 और ब्लैक। कैप्स में कर देता हूँ मेन लोगो, मजीद इसको छोटा कर देता हूँ 25। ठीक है जी, इसको वर्टिकल इस बार के सेंटर में लाना, ये भी पहले बता चुका हूँ। इस तरह। ठीक है जी, अब मेन्यू डालना है। ये मैं आपको रफ सा यूज बता रहा हूँ टाइप टूल का। यहाँ पे हमारे मेन्यू आइटम्स आएंगे, होम, अबाउट अस, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट अस। इसका फॉन्ट हम छोटा करेंगे 18 रेगुलर। ठीक है जी, चेक, बिल्कुल सिलेक्ट किया, इसको भी मैं अलाइन करूँ। ये देखिए। ठीक है जी, इस तरह हम इससे मेन्यू बार बना सकते हैं। इसके अलावा बटन बना सकते हैं। ये देखिए, टेक्स्ट टाइप करूंगा, ठीक है जी, इसको सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टली भी है, वर्टिकली। बटन थोड़ा बड़ा है, कंट्रोल टी और शिफ्ट ऑल से प्रॉपर साइज। ठीक है जी, इस तरह हम टाइप टूल वेब में यूज करेंगे। एट द एंड जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो मैं एक वेब पेज डिजाइन करूंगा जिसमें मैं ये टाइप टूल भी यूज करूंगा और इस टाइप की चीजें बनाऊंगा। तो ये थोड़ा सा आपको बताना था टाइप टूल के बारे में। इस पे काफी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही ज्यादा यूज होगा। सो टाइप टूल में अगर आपको प्रैक्टिस के दौरान कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।